हेलो जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी लव रीडिंग 11 से 20 दिसंबर के लिए। तो कैसी रहेगी आपकी लव स्टोरी, देखते हैं। तो पहले जैसे एवरी टाइम हम हर बार करते हैं, पहले आपकी एनर्जीज की कार्ड पुल आउट करेंगे, आपके पर्सन की, और एक लाइकली आउटकम देखेंगे। फिर हम सिंगल्स के लिए भी देखेंगे। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखिए जो रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, लव, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस को लेकर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप रीच आउट कर सकते हैं वहाँ पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। तो चलिए जेमिनाई, देखते हैं पहले आपकी एनर्जीज, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज। जेमिनाई की लव फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स, यूनिवर्स एंड गाइड्स, प्लीज गाइड करें जेमिनाई की एनर्जीज अपने पर्सन के लिए। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स, प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो जेमिनाई किससे अट्रैक्टेड है आप? ये फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, हॉट, हैपनिंग, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है ये। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन चीट कर रहे हैं आपको। 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी, लव ट्रायंगल्स भी है। द टावर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई ये ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है। काफी या तो आप है या आप एनर्जीज वाइज वर्सा होती हैं। तो डील आप कोई डील एरीज, लियो, सजिटेरियस कर सकते हैं, खास करके अगर वो विमेन है। आप अगर जेमिनाई मेल है, वो विमेन है, वुमेन भी हो सकते हैं, पर मैं एक स्पेसिफिक बताती हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है, मतलब जो मुझे पता है वो मैं शेयर करती हूँ। तो आप काफ़ी अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन से। बहुत ज़्यादा आपको वो हॉट लगते हैं, हैपनिंग से लगते हैं, बोल्ड लगते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको अपने पर्सन को लेकर के। वो ब्यूटी और ब्यूटी की वो ब्यूटी का, या वो हैंडसम है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये मैं बता दूं। पर यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आई है, तो कुछ जेमिनाई आपके पर्सन जो है वो आपको चीट कर रहे हैं डेफिनेटली। एनर्जीज वाइज वर्सा भी होती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और चीट किससे कर रहे हैं? लव ट्रायंगल, कोई और है, लव थर्ड पार्टी है, लव ट्रायंगल है, किसी और के साथ भी है। 3 ऑफ पेंटिकल लव ट्रायंगल की बात करता है, दो लोगों को साथ में लेकर के भी चलने की बात करता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी बात करता है। या फिर अगर ये नहीं भी हो तो कुछ सच्चाई छुपाई जा रही है आपसे, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ डिसीट्स हैं, कुछ लाइज हैं, जो झूठ है, ये कुछ कर रहे हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्पेशली एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं, आप उसी से डील। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। तो ये शायद आपको पता चले इन 10 दिनों में, या फिर आपको पता चल चुका है। उस कारण से भी ये टावर कार्ड आने वाला है। टावर कार्ड, फॉल आउट, आप दोनों में पता चलेगा। आप दोनों बहस करके या बिना बहस भी, बिना बोले भी आप निकल सकते हैं। तो टावर कार्ड, रिलेशनशिप में एक सेपरेशन आना, ठहराव हो जाना, ये मैं बता दूं। लेकिन आप दुविधा में फिर भी हैं, रिलेशनशिप को लेकर के आपको सब चीजें पता है जेमिनाई, लेकिन आप दुविधा में हैं। प्यार है आपको उस पर्सन से, बहुत प्यार है। एंड आप फिर भी साथ काम करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ। आप एक होप रखते हैं कि शायद सिचुएशन बदल जाए, शायद ठीक हो जाए। दुविधा वाली कार्ड आई है। टावर में आपको समझ में नहीं रहा, आप हर्ट फील कर रहे हैं, आप अकेला फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। ये एक्स की एनर्जी होती है कुछ के लिए। ये एक्स है जो पहले भी इसी सिचुएशन से गुजर करके आप अकेले पड़ गए हैं। बहुत दुख है, तकलीफ है, फिर भी एक होप है मन में, और आप सोच रहे हैं कि चीजें काश ठीक हो जाए, चीजें काश बैलेंस हो जाए। अगर किसी और के साथ भी है तो पर्सन डिसीजन लेकर के वापस आपके पास आए, ये भी बात है। कुछ जेमिनाई का कोई नए पर्सन के साथ अट्रैक्शन है, वहाँ पे वो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो बोलने में या कुछ जताने में थोड़ा उनको कोई पसंद है, कोई और भी पसंद है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं। आप दुविधा की स्थिति में हैं, आप वेट कर रहे हैं सही टाइम के लिए, अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए। ये जो कुछ नए लोगों के कोई नया पर्सन के लिए है ये फीलिंग्स में आपको, वहाँ भी दुविधा का कार्ड है। मतलब कि आप जानना चाहते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, चाहे सिचुएशन वैसी नहीं है, या या आप वेट कर रहे हैं। तो ये कुछ के लिए है। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज जेमिनाई।
जेमिनाई की ये 10 डेज की फीलिंग्स हैं, हम आउटकम में देखेंगे। ये अफेयर हो सकता है जहां आप नौकरी करते हैं या पढ़ने जाते हैं, वहां पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ये मैं बता दूं, जहां पढ़ने जाते हैं या ऑफिस में। जेमिनाई के पर्सन की एनर्जीज, जेमिनाई के पर्सन की एनर्जीज। द हेरोफेंट, तो ये टॉरस, द एम्परर, ये एरीज टॉरस है। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। द वर्ल्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इन ये रिवर्स में आई है, मैं रिवर्स ले लेती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है एम्परर, जो एरीज हैं और टॉरस अगर आपके पर्सन है, वो सोच तो रहे हैं आपके बारे में कुछ करने का, नाइट ऑफ पेंटिकल, लेकिन उनका जो सोच है वो वो एक तो एम्परर इमोशंस दिखाते ही नहीं ज़्यादा, वो आप उनको लगता है कि उनको एकदम एक हमेशा एक स्ट्रेट सा फेस रखना चाहिए, कुछ मुस्कुराएंगे नहीं ज़्यादा। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट इसी तरह से सिचुएशन है। तो ये अपने आप को एक पावरफुल दिखाने के चक्कर में ये इमोशंस नहीं दिखाते कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बाहर से, अंदर से वो वैसे नहीं है, इस तरह से। तो एम्परर आप नहीं दिखाते इमोशंस, लेकिन ये बहुत स्लो सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। पर ये नाइट ऑफ पेंटिकल जो है, एक पॉइंट तक सोचते हैं, फिर ये रुक जाते हैं, एक पॉइंट सोचते हैं, वापस रुक जाते हैं। तो ये स्लो है, ये काफ़ी ये मिस कर रहे हैं आपको, ये मूवमेंट करना चाहते हैं पर ये स्लो हो जाते हैं जेमिनाई, ये मूव नहीं कर पाते। यहाँ पे दिख रहा है द वर्ल्ड, अगर आप एक्वेरियस, टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ झूठ है, कुछ लाइज है, कुछ डिसीट अभी भी है, आपके पर्सन है एनर्जीज, फिर मैं बोलूँ वाइस वर्सा हो सकती है। वहाँ पे कुछ सच्चाई है जो आपको नहीं पता, वर्ल्ड कार्ड के आने से कुछ आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं। ये एस ऑफ इसका रिवर्स आना मतलब सच्चाई नहीं, कुछ बातें छुपी हुई हैं अंडर द सीन जो कि आपको नहीं पता है। यहाँ पे ये मैं बता दूं कि ये लाइज, चीटिंग, डिसीट की कार्ड यहाँ पे भी आ रही है। एग्जैक्टली यहाँ तो क्लियर है, यहाँ पे क्या है कि कुछ झूठ है, कुछ कुछ लाइज है। ऊपर वाली तो सिर्फ चीटिंग और पक्का सिचुएशन वाली ही कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, 8 ऑफ वॉन्ड्स है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, ये सारे साइंस है यहाँ पे। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, तो जो आप फायर साइन से डील कर रहे हैं अगर, तो मुझे लगता है कि उनका काफ़ी मन हो रहा है कम्युनिकेट करने का, आपसे कम्युनिकेट करने का, वापस से एक रिलेशनशिप को रिवाइव करने का, वापस से चीज़ों को ठीक करने का, ये उनके लिए। कुछ जेमिनी के पर्सन के लिए नया लव है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये आपके लिए भी हो सकता है, कोई नया प्रपोजल, कोई नया लव। तो देखते हैं लाइकली आउटकम में क्या है। लाइकली आउटकम ऑफ जेमिनीज एंड जेमिनीज पर्सन 11 से 20 तक। टैरो स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एक कार्ड पॉप अप हुई, मैं ले लूँगी इसे। लाइकली आउटकम ऑफ जेमिनीज एंड जेमिनीज पर्सन। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कोई जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है वो वर्क या तो आप उनके साथ अगर वर्क करना चाहते हैं या वो अपने साथ, वहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स आई है, क्लैरिटी आते हुए दिखेगी, कम्युनिकेशन आ सकती है आप दोनों में। शायद वापस से काम करना चाहते हो, रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हो, ये सोच है, लेकिन कम्युनिकेशन की कार्ड है यहाँ पे, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। दूसरा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल, देखते हो क्या। ओके, तो कुछ जेमिनाइज आप शादी के लिए रेडी होइए। कोई टॉरस आ रहा है या फिर अर्थ साइन, प्रपोजल लेके सीधे आएंगे। अरेंज मैरिज हो सकती है या लव मैरिज हो सकती है, या आपको कमिटमेंट मिल सकती है या शादी कर सकते हैं, कुछ भी एंगेजमेंट कर सकते हैं। नाइट ऑफ स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है रिश्ते में, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाला रिश्ता है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है ये कॉम्बिनेशन। ये स्टेबिलिटी की भी कार्ड मानी जाती है लॉन्ग टर्म। तो ये प्रपोजल्स है मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए, या तो वो सोच रहे करने का, क्योंकि इसमें एक्शन कार्ड नहीं है। आते हुए आ सकती है
डायरेक्ट एक्शन नहीं है इसमें, लेकिन ये कुछ के लिए है कि या तो सोच रहे हैं प्रपोज करने का, ये मैं बता दूं आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। तो काफ़ी अच्छी ये दोनों ही मुझे अच्छी लग रही हैं आउटकम, यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम जेमिनी। अब देखते हैं सिंगल्स जो रेडी टू मिंगल है उनके लिए क्या है। नए साल की तैयारी कर ली आपने, 31st नाइट के लिए आप करिए तैयारी, पार्टी करिए, पर्सन के साथ हैं तो भी, पर्सन नहीं भी है अपने को एंजॉय करिए, सेल्फ लव सेल्फ केयर ज़रूर करें, मिस आउट ना करें कोई भी सेलिब्रेशन। बार बार समय वापस नहीं आता, जो चला गया एक बार तो समय वापस नहीं आएगा, तो जस्ट गाइडेंस की तरह लीजिए। सिंगल जेमिनाइज के लिए क्या है। द हैंग्ड मैन, सोच रहे हैं आपके पर्सन, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विद तो सिंगल जेमिनाइज, कोई आपके बारे में सोच रहा है, कोई आप पे नजरें गड़ाए हुए हैं, किसी के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ये पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आपके सपने देख रहे हैं, आपको प्रपोज करने का सोच रहे हैं वो, ये मैं सिंगल्स के लिए, ये आप भी हो सकते हैं, किसी कैंसर पाइसिस के लिए आपको बहुत प्यार हो सकता है, आप सोच सकते हैं एनर्जीज वाइज वर्सा, पर आपके लाइफ में लेकिन आपको ओपन होना पड़ेगा, तो इस तरह से है। दूसरा है कि अगर आप जेमिनाई, एक्वारियस जेमिनाई लिब्रा ही है तो और आप प्यार के लिए अभी रेडी नहीं है कुछ जेमिनाइज, क्योंकि आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप है उससे आप बहुत दुखी है, उससे अपसेट है, कुछ सिचुएशन है जिससे कि आप अभी भी हर्ट है, अभी भी दुखी है। तो नया लव हो सकता है आपको, एक्वारियस स्कॉर्पियो लियो या टॉरस आ सकते हैं, पर आप रेडी नहीं होंगे, आप अभी इसके लिए रेडी नहीं होंगे, ये मैं बता दूं सिंगल्स की एनर्जी के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करती है, अच्छी लगती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।